नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 3 लेसन हो चुका है ख़त्म क्लास 10 साइंस का। 3 लेसन ख़त्म हो चुका है, वीडियो अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। अब चौथा लेसन है एनसीईआरटी बुक से वीवीआई क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन की विशेषताएं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे सी से दर्शाते हैं। कार्बन की ज्यामिति सम चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की ज्यामिति सम चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं यह अपनी चारों संयोजकता को पूरी करने के लिए जो यौगिकों के साथ एकल द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक C12 13 14। कार्बन का आबंध सहसंयोजिक आबंध। अन्य यौगिकों के अलावा अन्य ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष में को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन अणु सहसंयोजक आबंध हाइड्रोजन अणु। क्लोरीन का अणु। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। क्लोरीन का अणु। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण होते हैं। ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2 या 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं एवं द्वि आबंध बनाते हैं। नाइट्रोजन का अणु। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मीथेन का अणु। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का एक बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन गैस का प्रमुख CH4 है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करती है। सहसंयोजी आबंध। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की सहारा के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी है इसका गुण। इनका अंतरानुक अनुक बल कम होता है, गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, ये कुचालक होते हैं। कार्बन केवल किसी तत्व के 2 भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म का एक समान होता है, जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, परंपरागत कहलाते हैं। खीरा। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अब आबंधित होकर एक त्रियागामी चतुष्फल की संरचना की निर्माण करता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन की अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। यह चमकीला पदार्थ होता है। फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका की प्रसिद्ध वस्तु कला की फुलर के साथ इसका नाम फुलरिन रखा गया है। फुलर की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बक मिस्टर फुलर के नाम से इसका नाम फुलरिन रखा गया। फुलरिन गोल गुंबद के समान लगाते हैं। C60 सर्वाधिक अस्थायी फुलरिन है जिसे बक मिस्टर फुलरिन कहते हैं। संतृप्त यौगिक। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और संतृप्त यौगिक द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक और संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। IUPAC पद्धति। IUPAC पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ द एप्लाइड केमिस्ट्री, राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक
जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण निम्नानुसार द्वारा किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका पूर्वलग्न किया जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। पूर्वलग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। C1 मेथ, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूजूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्स, C9 नॉन, C10 डैश। अनुलग्न लग्न का निर्धारण। अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार श्रेणी है। एल्कीन ऐसा होता है, एल्काइन ऐसा होता है। एल्केन का नाम इस श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक तथा पैराफिन भी कहते हैं। नामकरण के नियम। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापित कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापित युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापित का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उनके पूर्वलग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। प्रतिस्थापियों का अंकन। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापित को कम अंक दिया जाता है। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थायी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखते हैं। 2 3 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नैनो डोका। CH3 मेथीन, CH2 CH3 एथीन, CH2 H2 CH3 प्रोपीन, CH3 CH3 ऑक्सोप्रोपीन। कार्बन तथा हाइड्रोजन की संतुलित विलयन की सूत्र रचनाएं। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H4। एल्कीन का नामकरण। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य द्विबंध पाया जाता है तथा सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नामकरण के लिए कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा में करते हैं जिधर से द्विबंध को कम मिले। अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार करते हैं। CH2 एथीन। एल्कीन का नामकरण। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम स्वस्थ भी एक इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों में कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इन श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी दो कार्बन का उपयोग। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है। नामकरण के नियम। कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उसे छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध का कम मिले। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रम उदाहरण देखें। सजातीय श्रेणी यौगिकों का ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार में पर्याप्त समूह प्रतिस्थापित करता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। कार्बन यौगिक नाम पद्धति। फायतात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्वलग्न या अनुलग्न के द्वारा संश्लेषित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित है। नामकरण के नियम। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। समूह की उपस्थिति। हेलोजन। यदि कार्बन श्रृंखला में पर्याप्त समूह हेलोजन है तो यहाँ पूर्वलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगता है। एल्कोहल। यदि कार्बन श्रृंखला में पर्यात्मक समूह एल्कोहल OH उपस्थित है तो यहाँ अनुलग्न OL लगाते हैं। एल्कीहाइड। यदि कार्बन श्रृंखला में परियात्मक समूह एल्डिहाइड CH4 उपस्थित है तो यहाँ अनुलग्न
कीटोन, यदि कार्बन श्रृंखला में अपरिवर्तनात्मक समूह कीटेन उपस्थित है तो यहाँ अनुलग्न अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि कार्बन श्रृंखला में परिवर्तनात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल CH उपस्थित हो तो यहाँ ऑक्सीकरण देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। एथेनॉल, एथेनॉल के मुख्य गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। एथेनॉल के भौतिक गुण। शुद्ध एथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है, इसे अल्कोहल भी कहते हैं। यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टीचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। इसका गलनांक 156 के जबकि क्वथनांक 351 के होता है। एथेनॉल का रासायनिक धर्म दहन। एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, C2H5OH। पेट्रोलियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया क्रिया पेट्रोलियम परमैंगनेट एथेनोइक अम्ल का ऑक्सीकृत कर देते हैं। एथेनोइक अम्ल से क्रिया, सोडियम से क्रिया, एथेनोइक अम्ल साबुन और अपमार्जक। साबुन साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है जिन्हें तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे एसेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, साबुन कोलाइडी अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पेट्रोलियम लवण साबुन जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकरण अपमार्जक